आप सभी ने कच्चे केले की अलग अलग तरीके की सब्जियां खाई होगी, पर सच बताओ तो आप इस तरह की सब्जी एक बार बनाएंगे ना तो ये सब्जी के आप दीवाने हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगती है और घर के बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ सिंपल मसालों से बन भी जाएगी। तो जब मन करे तब आप ये सब्जी को लंच या डिनर किसी भी वक्त सर्व कर सकते हो। सभी को बहुत पसंद आएगी, तो एक बार जरूर ट्राई करना। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। कच्चे केले की बहुत ही मज़ेदार सब्जी बनाने के लिए 2 कच्चे केले को कट करके फिर इसे हम कुकर में बॉईल कर लेंगे। और ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ 10 से 12 काजू लिए हैं, जिसे मैंने 2 टुकड़ों में कट कर लिया है। एक टमाटर लिया है और छोटा सा लौकी का टुकड़ा लिया है, जिसे हम रफली कट कर लेंगे। तो काजू के साथ ही हमने टमाटर कट कर लिया है और लौकी को भी हम इस तरह से रफली बड़े टुकड़ों में कट कर लेंगे। साथ में आधा कप पानी भी ऐड करेंगे। अब ये सारी चीज़ हम कुकर में ऐड कर लेंगे और 2 सीटी लगाकर हमें बॉईल करना है। तो साथ में 1/4 टीस्पून नमक भी ऐड करेंगे और 2 सीटी लगाकर बॉईल कर लेंगे। और देखिए यहाँ कच्चे केले को बॉईल कर लिया है। तो कच्चे केले हमें न ज़्यादा ओवर कुक करना है, न ज़्यादा कच्चे रखने हैं। तो इस तरह से कुक करने के बाद हमें बॉईल किए हुए केले में से छिलके हटा लेना है और इसे हमें कट करना है। तो आप चाहो तो ये कच्चे केले के छिलके हटाने के बाद बॉईल किए हुए केले को आप 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, तो कच्चे केले थोड़े ड्राई हो जाएंगे। फिर आप इस तरह से थोड़े बड़े पीस में इस तरह से राउंड में ही कट कर लेंगे। तो हमें थोड़े इस तरह से बड़े पीस में और मोटे पीस कट करने हैं, बहुत ज़्यादा पतले पतले पीस नहीं करेंगे। और इसी तरह से हमें बॉईल करना है, जिससे कट करने में भी आसान रहेगा और ये बॉईल किया हुआ केला बिल्कुल मैश नहीं होगा। तो हमें ये सब्जी बनाने के लिए बॉईल किए हुए केले के इस तरह से हमें गोल गोल पीस कर लेना है। अब इसमें हम आधी टीस्पून नमक ऐड करेंगे, साथ में आधी टीस्पून हल्दी पाउडर और आधी टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। तो ये सिर्फ बेसिक मसालों के साथ ही हमें बॉईल किए हुए केले में मसाले ऐड करना है और ये सारे बॉईल किए हुए केले को हमें मसालों से कोट कर लेना है। यानी बेसिकली हमें ये बॉईल किए हुए केले में अच्छे से मैरिनेट कर लेना है, जिससे ये मसालों से सारे बॉईल किए हुए केले अच्छे से कोट हो जाएंगे और सब्जी हमारी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो अब इसे हम 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। तब तक हम सब्जी के लिए आधा कप दही लिया है, जिसे हम अच्छे से विस्कर की मदद से फेंट लेंगे, यानी ये दही अच्छे से स्मूथ कर लेना है। अब सब्जी बनाने के लिए नॉनस्टिक पैन में हम 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और ये ऑयल हल्का गर्म हो जाने के बाद गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और जो हमने बॉईल किए हुए केले में मसालों से कोट करके रखे थे, यानी मैरिनेट करके रखे थे, वो सारे बॉईल किए हुए केले ऐड कर लेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर ये बॉईल किए हुए केले को हमें अच्छे से क्रिस्प होने तक सौते कर लेना है। तो इस तरह से हमें चम्मच से चलाते रहना है और ये नॉनस्टिक पैन में बॉईल किए हुए केले को सौते करेंगे तो बिल्कुल कढ़ाई में चिपकेगा नहीं और ये मसालों का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो हमें बॉईल किए हुए केले की आउटर लेयर अच्छे से क्रिस्प हो जाएगी, तब तक हमें अच्छे से सौते करना है। तो ये आउटर लेयर हल्की क्रिस्प हो जाएगी और अंदर से जब हम मैश करेंगे तो केला सॉफ्ट रहेगा, तो हमें तब तक अच्छे से सौते कर लेना है। तो इस तरह से हमें चम्मच से चलाते रहना है, जिससे ये मसाले बिल्कुल जलेंगे नहीं और बॉईल किए हुए केले बिल्कुल फीके नहीं लगेंगे। आप चाहो तो इसे ड्राई भी ऐसे ही खा सकते हो, पर आज हम इस तरह से सौते करने के बाद सब्जी बनाएंगे। तो सारे बॉईल किए हुए केले अच्छे से सौते हो चुके हैं, तो इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। और यहाँ कुकर में हमने लौकी, टमाटर और काजू को बॉईल किया था, वो भी अच्छे से बॉईल हो चुका है। तो अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो इसे हमें छानने की भी ज़रूरत नहीं है। अब जो पैन में हमने कच्चे केले को सौते किया था, उसी में हम 1 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे, आधी टीस्पून जीरा और 1/4 टीस्पून हींग ऐड करेंगे और जो हमने काजू, टमाटर और लौकी को ग्राइंड किया था वो पेस्ट ऐड कर लेंगे और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये ग्रेवी को हमें बहुत अच्छे से पकाना है। तो ग्रेवी में थोड़ी सी लौकी ऐड करने से फ्लेवर तो अच्छा आएगा, साथ साथ में ग्रेवी में बाइंडिंग भी देगा। तो थोड़ी सी हमें लौकी ऐड करनी है और साथ में मैंने एक टमाटर भी ऐड किया था। तो देखिए इस तरह से हमें ग्रेवी को बहुत अच्छे से पकाएंगे तो ग्रेवी में से थोड़ा सा ऑयल सेपरेट होने लगेगा, तब तक हमें अच्छे से पका लेना है। अब इसमें हम आधा कप पानी को मिक्सर बाउल में रिंस करके वो भी ऐड करेंगे, आधी टीस्पून नमक, आधी टीस्पून धनिया जीरा पाउडर और आधी टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये ग्रेवी में भी हम मसाले ऐड करने के बाद ग्रेवी को हम और
और पकाएंगे। तो अब इस तरह से अच्छे से पक जाने के बाद इसमें आधी टीस्पून पाव भाजी मसाला ऐड करेंगे और साथ में हमने जो आधा कप दही को अच्छे से फेंटा था वो भी ऐड करेंगे। तो ये सब्ज़ी में हमने एक टमाटर भी ऐड किया था और ये दही भी ऐड किया है, फिर भी ये सब्ज़ी बिल्कुल खट्टी नहीं लगेगी और ये दही हमें बहुत ज़्यादा खट्टा यूज़ नहीं करना है। तो देखिए इस तरह से जैसे जैसे पकाएंगे वैसे ये ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी होने लगेगी। अब हम इसमें जो कच्चे केले को अच्छे से सौते करके रखे थे वो ऐड कर लेंगे और इसे अभी हम ग्रेवी के साथ पकाएंगे। तो ये आउटर लेयर थोड़ा सा क्रिस्प है तो ये बिल्कुल गलेंगे नहीं और सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो साथ में 1 टेबलस्पून दूध की मलाई ऐड करेंगे और थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करेंगे। तो ये दही ऐड करने के बाद हमें ग्रेवी को अच्छे से पकाने के बाद ही कसूरी मेथी ऐड करेंगे, जिससे द्विदल का कोई दोष नहीं लगेगा। और अब हम इसे ढककर भी 5 से 7 मिनट के लिए पका लेंगे। तो देखिए 5 से 7 मिनट पकाने के बाद इस तरह से ऑयल सेपरेट होने लगेगा और सब्ज़ी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो देखिए इसी स्टेज पर अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करके कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हो। अब लास्ट में आधी टीस्पून चीनी ऐड करेंगे और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। वैसे आप चाहो तो चीनी को स्किप भी कर सकते हो। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गर्मा गर्म सब्जी को हम सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार कच्चे केले की एकदम डिफरेंट तरीके की सब्जी बनकर तैयार है, जिसे आप कच्चे केले की कोरमा की सब्जी भी बोल सकते हो। तो ये सब्जी को आप रोटी, पराठा, नान किसी के भी साथ सर्व कर सकते हो। रेस्टोरेंट से भी कहीं ज़्यादा टेस्टी बनती है और इतनी सब्जी आप 2 से 3 लोग को सर्व कर सकते हो या फिर ऑफिस टिफिन के लिए भी दे सकते हो या लंच या डिनर किसी भी वक्त सर्व कर सकते हो। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी और सभी को बहुत पसंद भी आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए।